हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे परीक्षावाड़ी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी चिकित्सा विज्ञान से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? निद्रा दोष, जिसमें निद्रा की अवस्था में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है, उसका क्या नाम है? स्लिप एपनिया बोलते हैं उसको, स्लिप एपनिया, जिसको कि एपनिया, जो कि निद्रा दोष होती है, जिसमें कि सोने की अवस्था में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती है, रुक जाती है। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में, हृदय रोग जिसको बोलते हैं, उसमें कैथ लैब होती है। नेक्स्ट, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जो करंट अफेयर होंगे उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा अभी लेटेस्ट साइंस एंड टेक से। ये पुराने क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, बाकी स्टैटिक के लिए आपका सही है। सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। ये सामान्यतः किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरिब्रल पॉल्सी छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो कि इस मस्तिष्क संबंधी विकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? 27 मार्च 2014 को। पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जापानी एन्सेफेलाइटिस रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो बीमारी है ये टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, जबकि पित्त ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मेरास्मस रोग उत्पन्न होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से किस गैस का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। डिप्थीरिया, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स में से किस रोग का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो चुका है भारत में। लौ, विटामिन ए, फ्लोरीन एवं आयोडीन में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो कि समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? वो आयोडीन, जो कि थायराइड बीमारी में दिया जाता है। आयोडीन है जो कि थायराइड बीमारी में दिया जाता है। चेचक, टिटनेस, टीबी और पोलियो में से किस बीमारी से साल्क टीका संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो बीमारी से संबंधित है। किस बीमारी से? पोलियो से। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों की बीमारी है, इसका परीक्षण करने के लिए रोग की पहचान के लिए किया जाता है। मानव शरीर में प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा और जल में से किसकी कमी के कारण डेंगू बुखार होता है? प्लेटलेट्स की कमी से। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में किस प्रकार का मदद करता है? तो प्रशीतन जो है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए खाद्य में यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस क्या है? ये जिगर का रोग है। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? एड्स के प्रतिरक्षियों की प्रारंभिक जांच हेतु। नेक्स्ट, हृदय के रक्त बहाव और उपापचय की जानकारी हेतु किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रूबिडियम का। क्रायो सर्जरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का। जब किसी जानवर के अंग का प्रत्यारोपण किसी मनुष्य में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जीनोग्राफ्ट कहते हैं। जब किसी भी जानवर का अंग जो है वो उसका प्रत्यारोपण किसी भी मनुष्य में किया जाता है तो उसको जीनोग्राफ्ट कहा जाता है। गामा किरण, अल्फा किरण, न्यूट्रॉन किरण और एक्स किरण में से सीटी स्कैनिंग के किस प्रकार के किरणों का प्रयोग किया जाता है? सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। रेडियो इम्यूनो एसे यानी RIA किसके लिए उपयोग में लाई जाती है? ये रक्त सैंपल में एंटीबॉडीज़ और हार्मोन की उपस्थिति जानने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है, एंडोस्कोप। मिकास क्या है? मिकास बाईपास सर्जरी की नई विधि है। वेस्टर्न ब्लंटिंग परीक्षण किस रोग के निदान में प्रयुक्त होता है? एड्स के निदान में प्रयुक्त होता है। एलिसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉर्बेंट एसे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ था शुरू? 1953 में। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कब स्टार्ट हुआ? 1956 में। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1956 में। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में। सर्वात्रिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP 1985 में। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में। पल्स पोलियो अभियान 1995 में। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1996 में। याज उन्मूलन कार्यक्रम 1996-97 में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में। समन्वित रोग निगरानी परियोजना 2004 में। नई जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 में। इसके प्रमुख रोगों द्वारा प्रभावित अंग, ये यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से बन जाते हैं। किस रोग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। कैटरेक्ट्स में आंखें प्रभावित हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। ट्रेकोमा में आंखें प्रभावित होती हैं। डिप्लोमिया में आंखें प्रभावित होती हैं। डिप्लोमा बीमारी जो है वो आँखों में होता है। कंजक्टिवाइटिस भी आँखों में ही होता है। कोलाइटिस जो है इसमें छोटी और बड़ी आंत प्रभावित होती है। कोलाइटिस बीमारी से आंत का प्रॉब्लम हो जाता है। मिर्गी नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाती हैं। एपिलेप्सी से नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी आती है, चक्कर आता है ऐसा, ठीक है। रिकेट जो है उससे हड्डियां प्रभावित होती हैं, हड्डियों में हो जाता है बच्चों में खास करके। टीबी जो है फेफड़े में होती है। पीलिया यकृत प्रभावित होती है पीलिया से। डायबिटीज़ से अग्नाशय प्रभावित होता है। एक्जिमा स्किन में होती है, त्वचा में होती है एक्जिमा, जिसमें कि जो स्किन होता है उसमें पानी भर जाती है। अस्थमा श्वास नली, श्वास में दिक्कत हो जाती है। पैरालिसिस जो है उसमें नाड़ी प्रभावित होती हैं, ठीक है। पैरालिसिस में, मिर्गी में, ये सब चीज़ों में नाड़ी प्रभावित होती हैं। पोलियो से नाड़ी प्रभावित होती है और हाथ पैर भी प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। स्कर्वी में दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं। ग्वाइटर में गला सूज जाता है। मोतियाबिंद आँख में होता है। अर्थराइटिस जोड़ में होती है। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। मैग्नीजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। पायरिया में दांत प्रभावित होते हैं। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क प्रभावित होता है। रतौंधी आँख प्रभावित होती है, जो कि रात के टाइम दिखाई नहीं देती है। मलेरिया में रक्त कोशिका प्रभावित होते हैं। फाइलेरिया से लसिका पर प्रभावित होते हैं, जिससे कि पैर वगैरह सूज जाते हैं। श्वेत रक्ता से अस्थि मज्जा प्रभावित होते हैं। श्वेत रक्ता से अस्थि मज्जा प्रभावित होते हैं। तो इसको आप पॉज करके एक बार और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं 1 से 2, वैसे आप। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए ध्वनि तरंगों को किस पर से प्रभावित किया जाता है? तो ध्वनि तरंगों को लेड जिरकोनेट से प्रवाहित किया जाता है। लेड जिरकोनेट से। फिनाइल किस वर्ग का औषधि है? तो फिनाइल जो है ये डिसइंफेक्टेंट औषधि है, डिसइंफेक्टेंट होता है ये। थाइमस
मस्तिष्क, प्लीहा और लसिका गांठों में से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं किस प्रतिरोधी पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? इंटरफेरॉन को उत्पन्न करती हैं। आगे ये मैथ्स द कॉलम है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद में है। नेक्स्ट मैथ्स कॉलम है। मायोग्लोबिन संबंधित है पेशी कोशिका में होता है। सर्वगंधा संबंधित है प्रशांतक से। कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा से संबंधित है। किस चिकित्सा से? विकिरण चिकित्सा से। और रुधिर कर्णिका यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में एड्स वायरस का पता लगा था? अफ्रीका के किनशासा में पता लगा था 1959 में। HIV वायरस किस परिवार का सदस्य है? रेट्रोवायरस परिवार का। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अभी चिकित्सा प्रौद्योगिकी की समसामयिकी हैं तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप सभी के, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। बाकी आप करंट अफेयर आप ज़रूर से इसके लिए देखें। देश का वो पहला राज्य जिसने अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण की अनुमति प्रदान की, वो है उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय अनुसंधान द्वारा अप्रैल 2020 में देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया गया? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। अखिल भारतीय अनुसंधान द्वारा अप्रैल 2020 में देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऋषिकेश, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अप्रैल 2020 में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो ये श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया हुआ है, खोज किया हुआ है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। मई 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कहाँ पे विकसित की गई? पुणे, महाराष्ट्र में की गई। मार्च 2020 में IIT बॉम्बे ने कोरोना संक्रमित लोगों पर नज़र रखने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया? कोरोना टाइम ऐप। सितंबर 2020 को किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ ने किया। वो राज्य जो 7 अप्रैल 2018 को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्वदेशी तकनीक से तैयार रोटा वायरस टीका को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना, वो राज्य है झारखंड। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर आधारित वो पुस्तक जिसका विमोचन 26 मार्च 2018 को नई दिल्ली में डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ, वो है ट्विलाइट्स चिल्ड्रन। कौन सी है? ट्विलाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक का नाम है। 13 मार्च 2018 को नई दिल्ली में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में पूरी तरह से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2025 तक। वैश्विक लक्ष्य है 2030। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला चिकित्सा निदान सॉफ्टवेयर का नाम है फेमटेक। भारत के किस राज्य में नीपा वायरस के संक्रमण की पुष्टि की गई? तो भारत के दक्षिण राज्य केरल में की गई है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के संबंध में एक मोबाइल हेल्थ ऐप की शुरुआत की है। तो वो कौन सा ऐप है? मेड वॉच है। क्या नाम है? मेड वॉच। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने औद्योगिक रूप से उत्पन्न ट्रांस फैट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस मीडिया अभियान की शुरुआत की है? तो उस अभियान का नाम है हार्ट अटैक रिवाइंड। हार्ट अटैक रिवाइंड।
आईआईटी हैदराबाद और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के वैज्ञानिकों ने किस संस्थान पर ऐसी कवक प्रजातियों को तलाशने में सफलता हासिल की है जिनसे ब्लड कैंसर का उपचार किया जा सकता है? तो वो स्थान है अंटार्कटिका में। ग्लैडस्टीन इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार जीन का तोड़ खोज निकाला है, वो है ApoE4। संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग प्रशासन ने किस लेंस को मंजूरी दी है जो कि रोशनी के संपर्क में आने से स्वतः ही काला हो जाता है? वो लेंस है AQU OASIS कॉन्टैक्ट्स लेंस। AQU OASIS कॉन्टैक्ट्स लेंस। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी CSIR IITR लखनऊ ने ट्रेडमार्क ओनीर TM के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी विकसित की है। उसका नाम है पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली। भारत में निर्मित डायरिया का वो किफ़ायती टीका जिसे WHO ने 24 जनवरी 2018 को मंजूरी प्रदान की है, वो टीका है रोटावैक। क्या नाम है? रोटावैक। जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों ने खसरा और रूबेला जैसे रोगों के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पूर्व यानी 2023 समय निर्धारित किया गया था, उससे पहले ही इन देशों ने हासिल कर लिया है उन्मूलन? वो 2 देश हैं मालदीव और श्रीलंका। वो शहर जहाँ पे स्थित शिशु स्पेशलिटी अस्पताल एवं प्रशिक्षण संस्थान में देश का पहला बाल कैंसर केंद्र स्थापित होगा, वो शहर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस स्थान पर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है? तो ऑक्सीजन प्लांट है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन बनाने में सफलता प्राप्त की है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने प्राप्त की है। संघाई में जीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस के वैज्ञानिकों ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का उपयोग करके बंदरों का क्लोन बनाने में सफलता हासिल की है, जिनका नाम है झोंग-2 एवं हुआ-2। झोंग-2 और हुआ-2। आगे यहाँ पे ये बच्चों का टीका है। टीका खुराक कब दी जाती है? पहली खुराक कब दी जाती है, दूसरी कब दी जाती है, तीसरी और चौथी, पांचवी? तो BCG का टीका जो है वो जन्म के समय में दी जाती है। पोलियो का टीका जन्म समय में दी जाती है, उसके बाद 45वें दिन पे दी जाती है। उसके बाद तीसरा खुराक जो है 75वें दिन पे दी जाती है। चौथी खुराक 105वें दिन पे दी जाती है बच्चे के जन्म के बाद, मतलब जब 105 दिन का हो जाए। और पाँचवीं खुराक 270वां दिन पे दी जाती है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, पूछ लेता है 1-2 क्वेश्चन इसमें से कभी कभी। DTP का टीका पहली खुराक दी जाती है 45वें दिन पे बच्चे के जन्म में। जब वो 45 दिन का हो जाए तो DTP का टीका पहली खुराक दी जाती है। उसके बाद 75वें दिन पे दी जाती है। तीसरी खुराक जो है वो 105वें दिन पे दी जाती है। और चौथी खुराक जब बच्चा 1.5 वर्ष का हो जाए तब दी जाती है। उसके बाद पाँचवीं खुराक जो है DTP का वो 4 से 5 वर्ष में दी जाती है, जब बच्चा 4 या 5 साल के बीच हो उस टाइम पे दी जाती है। हेपेटाइटिस B की खुराक जो है पहली वो जन्म के समय में दी जाती है। दूसरी खुराक 30वां दिन पे दी जाती है। तीसरी 180वां दिन पे दी जाती है। मिजल्स की पहली खुराक 270वां दिन पे दी जाती है, ठीक है, उससे पहले नहीं दी जाती है, एक बार दी जाती है। MMR जो है वो 15 से 18 महीने के बीच में दी जाती है, जब बच्चा 15-18 महीने के बीच हो। DT का टीका 4.5 वर्ष के बाद दी जाती है। DT का जो टीका है वो बच्चा जब 4.5 वर्ष का हो जाए उससे बाद दी जाती है। TT का टीका प्रत्येक 5 वर्ष पर दिया जाता है। चिकन पॉक्स 1 वर्ष के बाद दिया जाता है, 1 साल के बाद दिया जाता है। टाइफाइड का 2 वर्ष के बाद पहली खुराक, इसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस A जो है वो 2 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती है हेपेटाइटिस A की। शरीर के अंग विशेष परीक्षण के लिए कौन से एंडोस्कोपी विधियों का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि जॉइंट्स की जांच के लिए एथोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। ब्रोंकोस्कोपी का यूज़ जो है लंग्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। बड़ी आंत की आंतरिक जांच के लिए
कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। साइटोस्कोपी और यूरेटरोस्कोपी का यूज़ यूरिन सिस्टम की जांच के लिए किया जाता है। लेप्रोस्कोपी विधि जो है वो एब्डोमेन और पेल्विस के परीक्षण के लिए किया जाता है, उदर के परीक्षण के लिए इस एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी का यूज़ किया जाता है आहार नाल और आमाशय के परीक्षण के लिए, ये एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे रेडियो समस्थानिक और इसका चिकित्सीय उपयोग क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन 15 प्रमस्तिष्क ऑक्सीजन उपभोग और चयापचय की जानकारी के लिए इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन 13 का प्रमस्तिष्क रक्त आयतन मापन के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन 11 का मायोकार्डियल रक्त आयतन मापन के लिए किया जाता है। क्लोरीन 18 का प्रमस्तिष्क रक्त बहाव की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है। रुबिडियम 82 का मायोकार्डियल रक्त बहाव और चयापचय की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपर 62 का प्रमस्तिष्क ग्लूकोज चयापचय ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गैलियम 68 और आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर की स्थिति का ज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है और ये कई बार पूछा जा चुका है। सोडियम 24 का उपयोग किस चिकित्सा के लिए किया जाता है, तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के पता लगाने के लिए। फॉस्फोरस 32 का उपयोग रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग और ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने और ब्रेन ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का यूज़। आयरन 59 का उपयोग किया जाता है अरक्तता का रोग ज्ञात करने में। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इरिडियम 192 का विभिन्न कैंसरों के उपचार में उपयोग किया जाता है। गोल्ड 199 का भी उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है जीवों के अवशेषों यानी फॉसिल्स का काल निर्धारण के लिए, जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं ये तो। यूरेनियम 238 का यूज़ किया जाता है पृथ्वी तथा पुराने चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधिनियम, कब ये अधिनियम लगा था? औषधि और सौंदर्य प्रशासन अधिनियम 1940 में स्टार्ट हुआ। खाद्य अपमिश्र रोकथाम अधिनियम 1954 में। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिनियम 1955 में। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण अधिनियम 1955 में। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में। प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई 2000 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई 2000 में और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में आई। औषधि और उनके मूल स्रोत। एंटीपायरेटिक का स्रोत है सर्पगंधा। कोडीन का स्रोत है अफीम ओपियम। हीरोइन का स्रोत है अफीम, से बनती है हीरोइन। मॉर्फिन किससे बनती है? अफीम से। पेपर सेमनीफेरम पौधे के फल से प्राप्त होता है ये। पेंटाजोसिन अफीम से बनती है। मेपेरेडियन हाइड्रोक्लोराइड का स्रोत है अफीम। कुनैन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। एस्पिरिन पेंटाजोसिन विलो से प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल का स्रोत है शैलोन। रिस्पाइन का स्रोत है रावोल्फिया सर्वेंटिना का जड़। रावोल्फिया सर्वेंटिना का जड़ जो है वो रिस्पाइन से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन कवक से। इमेटिन अमीविया डिसेंट्री का स्रोत है इपिकॉक का पौधा, इपिकॉक। कोफीन का स्रोत है एरिथ्रोजाइनोल कोका, जिसको बोलते हैं अकवन, अकवन। कैफीन प्राप्त होती है कॉफ़ी और चाय से। निकोटीन का स्रोत है तंबाकू। डिजिटेलिस का फॉक्स ग्लोव की पत्तियाँ। रेजर पाइन का स्रोत है रावोल्फिया सर्पेंटिना। इंसुलिन का स्रोत है डहेलिया, डहेलिया का पौधा आपने देखा होगा। इफिड्रिन एफिड्रा पौधे के तने से प्राप्त होती है। साइट्रेरिन ल्यूकेमिया दवा का स्रोत है स्पंज। बिनक्राइस्टीन या जो कि एंटी कैंसर होता है, बिनक्राइस्टीन ये पेरिक्लिकल पौधा से प्राप्त होता है, इसका स्रोत है पेरिक्लिकल पौधा।
नक्स तंत्रिका रोग में ये प्राप्त होती है। इसका स्रोत है स्ट्राइनस नक्स भूमिका पौधे से प्राप्त होती है। नक्स ये नाम मैच करती है तो इसे याद रखना बहुत इजी है, जो कि तंत्रिका रोग में यूज़ होता है। विलिसिन टीबी में मेहंदी से प्राप्त होती है, मतलब इसका स्रोत है मेहंदी। कैथारेंथस रोजियस स्रोत है कैंसर रोधी रसायन होता है ये कैथारेंथस रोजियस। अगला ये प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक के सोर्सेस क्या क्या हैं? इरिथ्रोमाइसिन का सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। नियोमाइसिन का स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। पोलीमिक्सिन का स्रोत है बैसिलस पोलीमिक्सा। वेंकोमाइसिन का स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस। बेस्टाइसिन का स्रोत है बैसिलस सबटिलिस। टेट्रासाइक्लिन्स का स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोनफेंसियंस। क्लोरम फेनिकॉल का स्रोत है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुली। नेक्स्ट टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? टोक्यो विश्वविद्यालय के नोरियो तानीगुची ने किया था 1974 में। नैनो टेक्नोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका के फोर्साइट नैनोटेक संस्थान के संस्थापक एरिक डेक्सलर को जाता है। एरिक डेक्सलर। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक कर सकती है। नैनो कर्ण द्वारा कितने डीबी तक, कितने डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है? 60 डेसिबल तक। अब ये कुछ प्रमुख नैनो उत्पाद हैं। नैनो क्रिस्टल का आकार कैसा होता है? इसका व्यास होता है 1 से 10 नैनोमीटर। और कौन से पदार्थ होते हैं इसमें? धातु अर्धचालक होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। क्लस्टर क्वांटम डॉट का व्यास होता है 1 से 100 नैनोमीटर। सिरामिक ऑक्साइड पदार्थ का नाम है। नैनो ट्यूब का व्यास 1 से 10 नैनोमीटर होता है। इसमें कौन कौन से इसके लिए पदार्थ होते हैं? कार्बन होता है, धातु परतों की कालकोजिनाइट परतों की कालकोजिनाइट। नैनो छिद्र वाले ठोस पदार्थ में जो छिद्र का व्यास होता है वो 0.5 से 10 नैनोमीटर होता है। कौन से पदार्थ होते हैं इसके लिए? जिलियोटाइलस, फॉस्फेट आदि। सरफेस और पतली फिल्में की जो मोटाई होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है इसका आकार। और ये अनेक प्रकार के उत्पाद होते हैं, अनेकों प्रकार के। नेक्स्ट, नैनो हमिंग बर्ड क्या है? ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार पूछा जा चुका है। हमिंग बर्ड क्या है? तो ये अमेरिका द्वारा विकसित किया गया एक लघु आकार का रिमोट से संचालित नैनो वायु वाहन है। क्या है? नैनो एयर व्हीकल है। नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से। जीवन की उन प्रक्रियाओं का अध्ययन जो मुख्यतः जलीय पर्यावरण से संबंधित होता है वो है वेट नैनो टेक्नोलॉजी। कार्बन नैनो ट्यूब व फुलेरीन बनाए जाते हैं केवल ग्रेफाइट के। कार्बन के एलोस्ट्रोप्स कार्बन नैनो ट्यूब और फुलेरीन को मिश्रित करके बनाया जाता है नैनोबट। नेक्स्ट, 20 फरवरी 2017 को किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने पहला स्ट्रेबच इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप विकसित किया जो कि पूरी तरह से इंकजेट प्रिंटर का उपयोग करके बनाया गया है? उस यूनिवर्सिटी का नाम है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। 4 मई 2016 को मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किसकी संरचनाओं का उपयोग करके दुनिया का सबसे छोटा यानी नैनो थर्मामीटर विकसित किया है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने कैवेंडिश प्रयोगशाला में किसके नेतृत्व में दुनिया का सबसे छोटा प्रकाश चालित इंजन विकसित किया है? प्रोफेसर जेरेमी बॉमबर्ग के। 10 अक्टूबर 2016 को किस भारतीय शोधकर्ता ने एक स्थिर उच्च दक्षता ऑल इन ऑर्गेनिक पैरासाइट नैनो क्रिस्टलर और कोशिकाओं का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है?
पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER के रसायन विज्ञान विभाग के एक अनुसंधान विज्ञान अभिषेक स्वर्णकार द्वारा। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई? मई 2007 में। IISER पुणे की डॉक्टर संदीप्ता वासु के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं से निपटने के लिए किसका विकास किया है? नैनो व्हीकल का। जनवरी 2020 में अमेरिका स्थित वर्मोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला ऐसा सजीव रोबोट बनाया जो कि एक बार शरीर में पहुंचकर न सिर्फ रोग प्रभावित हिस्सों की पहचान करने, कई दिनों तक वहां तय खुराक में दवा की आपूर्ति करने में सक्षम होता है। इस रोबोट को क्या नाम दिया गया है? जेनोबोट। 1 मिलीमीटर ये चौड़ा है। ये रोबोट टूट जाने पर खुद ब खुद मरम्मत कर लेता है अपने आप को। जून 2020 में किस संगठन के वैज्ञानिकों ने एक नए अकार्बनिक यौगिक का विकास किया जो कि स्तन, फेफड़े और यकृत कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकता है? उसका नाम है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि मोहाली, पंजाब में है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है प्रोफेसर CNR राव को। आगे बढ़ते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? डिफेंस टेक्नोलॉजी से। और ये इसमें सबसे खास बात है इस बुक में ना कि सारे टॉपिक को अलग अलग से दिया गया है, मतलब एक टॉपिक वाइज चीज़ों को बताया गया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, तो इससे बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन को समझने में और याद रखने में। नाग, अग्नि, व्रज एवं आकाश में से कौन भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है? नाग है भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल, जिसका पहला सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को पहला परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण। हंसा 2 किसका नाम है? ये एक प्रशिक्षण विमान है। भीम, आकाश, अर्जुन और पृथ्वी में से कौन सा आधुनिक टैंक है? अर्जुन आधुनिक टैंक है, जो कि भारत का आधुनिक टैंक है ये। इंद्र क्या है? इंद्र एक राडार है जिसे कि भारतीय थल एवं वायु सेना के लिए DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। ये 2D राडारों की एक श्रृंखला है। डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर US राव, डॉक्टर MGK मेनन, डॉक्टर अब्दुल कलाम में से भारतीय प्रक्षेपात्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन है? तो पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनकी देखरेख में अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसे महत्वपूर्ण प्रक्षेपात्र तैयार किए गए। शौर्य क्या है? शौर्य लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। देशज तकनीक से विकसित तेजस क्या है? तेजस भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। INS शक्ति क्या है? स्वदेशी निर्मित पहला तेल वाहक पोत है, फ्लीट टैंकर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों के द्वारा किया गया है? भारत और रूस के द्वारा किया गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस इसका नाम दिया गया है। DRDO द्वारा बनाए गए मानव रहित एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? इसका नाम है लक्ष्य। नेत्र क्या है? नेत्र एक मानव रहित हवाई यान है। प्रक्षेपात्र अस्त्र है, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र। अस्त्र क्या है? हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। नेक्स्ट कॉलम, त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपात्र है। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपात्र है। अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपात्र है। अस्त्र प्रक्षेपात्र के बारे में ये जो कथन है तीनों ये सही है। ये एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा निर्मित की गई है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो त्रिशूल को बंद कर दिया गया है। अग्नि द्वितीय प्रक्षेपात्र का परास होता है लगभग 2000 किलोमीटर। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को।
प्रक्षेपात्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने किया। वर्नर वॉन ब्राउन ने। पृथ्वी, आकाश, अग्नि द्वितीय और धनुष में से कौन भारत का उन्नतशील IRBM है? अग्नि द्वितीय है। भारत ने बराक 8 मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित किया? इजराइल के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट मैच द कॉलम। अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स इजराइल द्वारा विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु हवाई रडार प्रणाली है। अवाक्स। एटलस सेंटोर अमेरिका निम्न तापिकी रॉकेट है। एटलस सेंटोर निम्न तापिकी रॉकेट है अमेरिका का। नाग जो है ये प्रति टैंक प्रक्षेपात्र है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, इसको क्या नाम दिया गया है? अग्नि 5। सही सुमेल है। अर्जुन क्या है? अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है जो कि स्वदेश में निर्मित है। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। ऑपरेशन सी बर्ड कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। ऑपरेशन सी बर्ड। भारत किस देश से फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? इजराइल से। एडमिरल गोर्शकोव है नौसैनिक विमान वाहक जहाज। F-16 Mi-30 जगुआर सुखोई 30 MKI में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सुखोई 30 MKI उड़ाया था। स्लिनेक्स द्वितीय क्या है? ये भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। स्लिनेक्स सेकंड। इल्यूशन IL-76 C-130J सुपर हरक्यूलिस C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड और इल्यूशन IL-78 में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इल्यूशन IL-78 करता है हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम। नेक्स्ट। तेजस, विनाशक, ओजस और अग्नि में से भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन है? ओजस है पहला लड़ाकू विमान है। आगे बढ़ने से पहले इन्हें भी जान लीजिए। ये भारतीय थल सेना कमांड पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर में। उत्तरी कमांड का और इसके कमांड क्या है? तो उत्तरी कमांड जो है इसका मुख्यालय उधमपुर में है। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है। दक्षिण पश्चिम कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में है। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में है। वायुसेना कमांड पूर्वी कमांड का शिलोंग में है। केंद्रीय कमांड का इलाहाबाद में है। दक्षिण पश्चिम कमांड का गांधीनगर में है। मेंटेनेक्स कमांड नागपुर में है। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में और ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में। अभी तीसरी सेना नौसेना कमांड पूर्वी सेना का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। दक्षिण कमांड का कोच्चि में है। पश्चिमी कमांड का मुंबई में है। अभी संगठन है, इस संगठन की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का स्थापना हुआ था 1948 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना हुआ था 1962 में। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तटरक्षा बल यानी कोस्ट गार्ड्स की स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG की स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्या आप जानते हैं कि उलुग बेग विख्यात अरबी खगोलज्ञ था? उलुग बेग जो है ये विख्यात अरबी खगोलज्ञ था। वह समरकंद का निवासी था। कहाँ का? समरकंद का।
टालेमी यूनान का विख्यात खगोल विज्ञानी और भूगोल शास्त्री था। टॉलेमी। सम्राट यंत्र एक विशालकाय समकोणीय शंकु है जो कि धूप घड़ी के समान कार्य करता है, जो कि आधे घंटे के अंतर से बिल्कुल सही समय बताता है, जिसका नाम है सम्राट यंत्र। इससे सूर्य की ऊंचाई भी मापी जाती है। इससे विश्व हाकियानोक्स और आयान तक यानी साल्स्टिक्स स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। राम यंत्र एक लंबा खंभा है। क्या है ये? एक लंबा खंभा है जो कि एक आंशिक सिलेंडर के भीतर खड़ा होता है। ये आकाश में तारों की ऊंचाई और दिगंश को एक बड़ी सीमा तक शुद्धता से मापता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जयप्रकाश एक चौड़ा अवतल प्याला है जिस पर कि समस्त खगोलीय पिंड की स्थिति हर समय पे मापी जा सकती है जयप्रकाश से। कैबलूर वेधशाला में एशिया की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोपी लगा हुआ है। यही वेधशाला वैष्णो वप्पू की स्मृति में समर्पित की गई है। नेक्स्ट है, ये कथन सही है तीनों। INFACT-82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट है, INS तिहायु, INS विराट, INS अरिहंत और INS अस्त्रधारणी में से भारत की कौन सी पहली शस्त्र परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत की पहली शस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था रूस में। F-18 सुपर हार्नेट के बारे में ये कथन सही है। इसे रात और दिन दोनों समय में प्रयोग में लाया जा सकता है। F-18 सुपर हार्नेट को इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं। इसे HAL अमेरिकी बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है। नेक्स्ट, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। आगे बढ़ते हैं, ये प्रक्षेपास्त्र है। विस्फोटक शीर्ष क्या है इसका? कितने किलोग्राम? कौन से वर्ग में है? मारक क्षमता कितनी है इसकी? किस वर्ग में प्रयोग किया जाता है? थल में, वायुसेना में, नौसेना में? 3 से थल होते हैं ना, 3 वर्ग। पृथ्वी फर्स्ट जो है ये इसका विस्फोटक शीर्ष 500 से 1000 किलोग्राम है। थल सेना संस्करण में इसका होता है। मारक क्षमता इसकी 150 से 250 किलोमीटर है। पृथ्वी द्वितीय का 500 से 1000 किलोमीटर। वायुसेना संस्करण में 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पृथ्वी तृतीय की, थर्ड की विस्फोटक शीर्ष 500 से 1000 किलोग्राम है। ये नौसेना संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, ये अग्नि श्रृंखला मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट जो है इसका वारेड पेलोड कितने किलोग्राम है? नाभिकीय 1000 किलोग्राम है। विस्तार रेंज 700 से 1250 किलोमीटर है। चरण संख्या यानी स्टेज की बात करें तो अग्नि फर्स्ट पहले स्टेज पे है और ये 2002 में इसका वो हुआ था परीक्षण। अग्नि द्वितीय का 750 से 1000 किलोग्राम है। विस्तार रेंज 2000 से 2500 है। चरण इसका द्वितीय चरण है 1999। अग्नि तृतीय का 2000 से 2500 किलोग्राम इसका वारेड पेलोड है नाभिकीय। 3000 से 3500 इसका विस्तार रेंज है, 3000 से 3500 किलोमीटर। इसका भी स्टेज दूसरा है 2011। अग्नि 4 का 800 से 1000 किलोग्राम है। विस्तार रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। इसका भी चरण संख्या 2 है और इसका सेवर्ग क्या है? परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का 1000 से 1500 किलोग्राम है। विस्तार रेंज इसका 5000 से 8000 किलोमीटर है और ये इसका स्टेज तीसरा है, चरण संख्या तीसरी है और ये 5वां परीक्षण है। अग्नि 6 की बात करें तो इसका नाभिकीय 3000 से 5000 किलोग्राम है। रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है। स्टेज थर्ड है और ये विकासाधीन है। क्या आप जानते हैं ये भारतीय मिसाइल है, इसके प्रकार है, इसकी मारक क्षमता कितनी है और इसकी स्थिति क्या होती है? धनुष का नाम है, कौन से प्रकार है, कौन सा नाम है? SRPM है। इसकी मारक क्षमता 350 है।
350 किलोमीटर, और ये कार्यरत होती है। निर्भय क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 1000 से 1500 किलोमीटर में होती है। ये विकासाधीन की स्थिति में है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर में होती है और ये स्थिति ये कार्यरत होती है। सागरिका SLBM है और इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर में होती है, ये कार्यरत है। शौर्य TBM, शौर्य क्या है? शौर्य का नाम है TBM, जो कि इसकी मारक क्षमता होती है 700 किलोमीटर में और ये कार्यरत है। सूर्य फर्स्ट ICBM है, 12000 से 16000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसकी स्थिति ये विकासाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू स्टार्ट संधि क्या है? न्यू स्टार्ट संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। क्या है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन रूसी संघ के बीच में नाभिकीय शस्त्रों की कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि, अमेरिका और रूसी संघ के बीच। ईगल, विश्वस्त, जटायु और आश्वस्त में से मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले कौन से एक जलयान के तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया है? तो विश्वस्त जलयान को शामिल किया गया है। त्रिशूल के 15 सागरिका, ब्रह्मोस और अग्नि में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला यानी सतह से हवा में मार करने वाला है? त्रिशूल है। 29 अगस्त 2016 को भारत ने किस देश के साथ में लेमुआ समझौता किया है? तो लेमुआ समझौता भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किया है 2016 को। DRDO के प्रमुख और महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन की स्थापना हुई है 1958 में। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी। ये परमाणु अनुसंधान और विकास के प्रमुख केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR कलपक्कम, तमिलनाडु में है और ये कब बना? 1971 में। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र यानी CAT कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में है। थेरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है कामिनी। पोखरण, राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 में। 23 मई 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? हरियाणा में, गुरुग्राम जिले में, बिनौला में। इन्हें भी जान लीजिए। ये रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी 1964 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, स्थापना हुई थी 1954 में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, स्थापना हुई थी 1964 में। मझगांव डॉक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1960 में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वास्को डी गामा में, स्थापना हुई थी 1970 को। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, स्थापना हुई थी 1970 में। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, स्थापना हुई थी 1934 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट किया था कहाँ पे? व्हाइट सैंड्स में। आगे ये रक्षा प्रौद्योगिकी ये करंट अफेयर हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन पूछ के जाते हैं कभी कभी प्रीवियस में भी। जैसे कभी कभी 2020 में 2018 का पूछा गया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। साइंस एंड टेक ऐसी चीज़ है। बाकी आप इसलिए करंट अफेयर्स से ज़रूर अपडेट होइएगा। मई 2020 में भारत सरकार ने किन द्वीपीय देशों के बीच में कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया था? 5 द्वीपीय देशों में 2020 में भारत सरकार ने 5 द्वीपीय देशों के बीच में कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए ये मिशन सागर का शुभारंभ किया था। वो कौन से द्वीपीय देश हैं? मालदीव, मॉरिशस,
सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोसा। दिसंबर 2020 में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य पैसिक्स अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया ICGS विजया है अब तटीय गश्ती पोत। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग पोत है VC-11184। 21-22 नवंबर 2020 को भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंडमान सागर में किया गया। 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ था? उसका नाम है सिम्बैक्स 2020 में। नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से पिनाका रॉकेट प्रणाली के अत्याधुनिक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चांदीपुर, ओडिशा से। नवंबर 2020 को इसरो ने किस ध्रुवीय परीक्षण यान से EOS-01 और 9 अन्य अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है? PSLV C-49 से। भारत के प्रशिक्षण संस्थान है ये थल सेना प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस कहाँ पे? खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA का कहाँ पे है? खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल है मऊ में। आर्टिलरी स्कूल है देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज है नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में। और आर्म्ड सेंटर है अहमदनगर में। कहाँ पे? अहमदनगर में। अब ये एयरफोर्स प्रशिक्षण संस्थान है। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है बंगलुरु के जलाहली में। एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। एलिमेंट्री प्लाइंट स्कूल है बिदर में। अब आते हैं नेवी प्रशिक्षण संस्थान पे। तो ISS चिल्का कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। IN बिंदुरथी है कोच्चि में। इंडियन नेवल एकेडमी है कोच्चि में। INS तसीर कॉर्स है विशाखापट्टनम में। INS शिवाजी है लोनावला में।